Welcome to the channel. My name is Rohit. So in this video, I'm going to share some important questions of polity of India for your upcoming Jammu and Kashmir Police Constable exam. आपके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हम जनरल साइंस को कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, हमारे जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशल जनरल नॉलेज रेफरेंस टू JNK उस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं. सो पॉलिटी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हो. तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, हु अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. तो इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है ये आपको बताना है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, तो ये आपको बताना है. इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंट. एंड अगर मैं आपसे पूछूं प्रेजेंटली कौन है हमारे इलेक्शन कमिश्नर, कौन है? राजीव कुमार. वो भी आपको ज़रूर याद रखना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. इन विच ईयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया. तो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस पहली बार इंडिया में कब हुए थे? तो ये हुए थे ऑप्शन नंबर ए 1950 एंड 51 में. ये आपको याद रखना है. इलेक्शन से आपको रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में भी इलेक्शंस आ रहे हैं. सो फर्स्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, तो होपफुली अब सरकार भी आपको देखने को मिलेगी एंड जम्मू एंड कश्मीर में भी कोई नया मुख्यमंत्री हमें देखने को मिलेगा. तो इस क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कब हुए थे ये आपसे पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है. द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द. देखो एक प्रोसेस होता है पूरा आर्टिकल 61 जो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो जिसमें मेंशन है प्रेसिडेंट का. तो ये एक प्रोसेस है. पहले आइदर हाउस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ये बिल इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है. पहले लोकसभा या राज्यसभा आइदर हाउस, देन उसके बाद प्रेसिडेंट उसे एक्सेंट देंगे, देन वोटिंग होगी, प्रॉपर मेजॉरिटी से बिल पास हो सकता है. इट्स नॉट ए नॉर्मल प्रोसेस, काफ़ी लंबा प्रोसेस है इम्पीचमेंट का. सो आपको ये बताना है कि बेसिकली इसे रिमूव किया जाता है बाय किसे. लास्ट में एट द एंड स्टार्ट कहाँ से होता है? तो पार्लियामेंट से ही शुरुआत होती है. तो पार्लियामेंट ही इसे जनरली से रिमूव करता है एंड इसका किसी भी हाउस से इसका प्रोसेस को इनिशिएट हो सकता है. आर्टिकल 61 जो इम्पीचमेंट का है वो आपको याद रखना है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 3 टाइप की इमरजेंसी है. एक आपकी स्टेट इमरजेंसी आ गई, एक आपकी नेशनल इमरजेंसी आ गई और एक आपकी आ गई फाइनेंशियल इमरजेंसी. क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमारे इंडिया में, देखो अगर मैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करूं तो इट्स गुड न्यूज़ कि हमारे इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी. ओके, स्टेट इमरजेंसी तो अक्सर कभी जहां प्रेजेंट रूल लग जाता है तो स्टेट इमरजेंसी होगी. अब आप मुझे बताएंगे कि हमारे इंडिया में अभी तक नेशनल इमरजेंसी कितनी बारी लगी है. ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो बताना है कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. ही मस्ट बी द इंडियन. ऑफकोर्स इंडियन होना ही चाहिए अगर प्रेसिडेंट की इलेक्शन करना चाहता है, वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है. ही मस्ट बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. एग्जैक्टली मेंबर ऑफ राज्यसभा भी होना चाहिए. ही मस्ट नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स. एटलीस्ट 35 साल का होना ही होना चाहिए. बट वो ग्रेजुएट हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट हो ना हो, डजेंट मैटर. तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ग्रेजुएशन इज़ नॉट कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है. वो ना भी ग्रेजुएट हो, 10+ ही हो तो वो भी चलेगा, क्योंकि उसने एट द एंड वो मेंबर होना चाहिए राज्यसभा का. ओके, तो ये आपको याद रखना है. द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, देखो प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर्स, तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपकी एज 25 साल भी होगी तो तब भी आप चलेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो. यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बने थे? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो? गांधी परिवार से वो बिलोंग करते हैं, आप मुझे बताइएगा. इफ़ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वैकेंट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर कोई भी या रिज़ाइन कर जाते हैं या कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो कितने टाइम तक हमें एक दूसरा प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है? तो टाइम पीरियड क्या, टाइम फ्रेम क्या? तो विद इन 6 मंथ्स ये टाइम पीरियड है. तब तक इन बिटवीन वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट सर्व कर सकता है. हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी. यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? तो इनको जो अपॉइंटमेंट करता है वो करते हैं अगेन प्रेसिडेंट. ओके, ये आप याद रखें. द प्रेजेंट रूल इन इंडिया कैन बी कंटिन्यूड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ. देखो 6 महीने तक चलता है. अगर इसे फर्दर कोई भी रीजंस की वजह से कंटिन्यू करना पड़े तो अगेन 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है, बट मैक्सिमम 1 ईयर रखा गया. इससे ज़्यादा आप प्रेजेंट रूल किसी भी स्टेट में नहीं लगा सकते. ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 मंथ्स तक जनरली एंड 6 महीने के लिए इसे आगे कंटिन्यू किया जा सकता है. द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इंडिया इज़ द. तो चेयरमैन कौन होते हैं प्लानिंग कमीशन के? तो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. राइट नाउ चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन है? नरेंद्र मोदी. सो ये था जी आज का एक छोटा सा वीडियो जिस पर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए. देखो डेली मैं शेयर कर रहा हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें आप ज़रूर सीख रहे हो हमारे इस यूट्यूब चैनल से.
ऑफिशियल सिलेबस का इंतज़ार आप सबको है, मुझे भी है, ताकि हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ विद प्रॉपर वे हम इसे स्टार्ट करें, पॉलिटी हो, बाकी चाहे जितने भी सब्जेक्ट्स हो, बट एटलीस्ट डेली आपको कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं सीखनी है। तो मैं डेली इसलिए एक वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूँ। वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। आपके लाइक से मुझे एक आइडिया लग जाता है कि आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल हो रहे हैं। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, कुछ और न्यू क्वेश्चंस के साथ। मेनवाइल हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे। सिलेबस जब आ जाता है तो उसके बाद अकॉर्डिंगली हम अगेन न्यू स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।